नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मेरठ से बीजेपी की साख खिलाने वाला वीडियो एक बार फिर सुर्खियों में है। नाक रगड़वाने के मामले में निलंबित बीजेपी नेता विकुल चपराना का नया वीडियो सामने आया है और इस बार वीडियो में कहानी को पलटने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में विकुल कभी पीड़ित सत्यम रस्तोगी को जिम्मेदार ठहराते दिखता है तो कभी उसी सत्यम रस्तोगी से माफी मांगता नजर आता है। इतना ही नहीं, वीडियो में विकुल खुद को प्रभावशाली बताते हुए यह दावा भी करता है कि उसने सत्यम को थाने से छुड़ाया था। वहाँ पर मुख्य रूप से झगड़ा किसी और व्यक्ति से हुआ था, सत्यम रस्तोगी जी का। सत्यम रस्तोगी जी ने बीच में माननीय मंत्री जी को भला बुरा कहा। तब मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे परिवार को भला बुरा कहा। इसीलिए मैंने उनसे बोला कि आप इस सब की सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। आपने पब्लिक के सामने ये सब चीजें बोली हैं तो आप यही माफी मांगिए। बाकी आपका और मेरा कोई विवाद नहीं है। जिन लोगों से विवाद था वो लोग मौके से फरार हो गए। ना अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना मीडिया ने यह जानना चाहा कि वो लोग कौन थे। सभी चीजें जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। मैंने किसी से नाक रगड़कर माफी मांगने की बात को बिल्कुल भी नहीं कहा था। मेरी सिर्फ गलती इतनी थी कि मैंने आक्रोश में आकर सत्यम रस्तोगी जी को अपशब्द कही। मैं उसके लिए सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ, पर मैं पूरी तरह इसमें गलत नहीं हूँ। एक चीज यह भी जिसकी जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन के अलावा। जिस दिन की यह घटना है उस दिन सत्यम रस्तोगी जी को वहाँ से पुलिस प्रशासन मेडिकल थाने ले गया। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि सत्यम रस्तोगी जी पर मुकदमा लिखा जा रहा है, मैं मौके पर मेडिकल थाना पहुंचा। मैं नहीं चाहता था कि दीपावली के शुभ अवसर पर किसी का दिन खराब हो या किसी का त्योहार खराब हो। मैंने वहां से तुरंत थाना प्रभारी शैलेश यादव जी को कहा कि इनके और मेरे बीच कोई विवाद नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। मेरी भावनाएं थी जो मैंने वहाँ उनके लिए स्टैंड लिया। इस सब में माननीय मंत्री जी को जो अदर राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन्वॉल्व कर रही हैं। इस पूरे विषय से माननीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि ना मैंने उन्हें छुआ, ना धक्का दिया, ना कोई जबरदस्ती की। उस घटनाक्रम में मेरे किसी भी साथी ने सत्यम रस्तोगी जी की गाड़ी को छेड़ा हो, फोड़ा हो, तो जो पूरा प्रशासन और जो पूरा वैसे समाज कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि आक्रोश में आकर उस पल में मुझसे कुछ अपशब्द निकले जिसके लिए मैं सब पूरे समाज से, पीड़ित व्यक्ति से और विशेष रूप से सत्यम रस्तोगी जी से दिल से क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी का अपमान करने का या नाक रगड़वाने जैसी कोई सोच या मंशा नहीं थी। अफसोस की बात यह है कि इस वीडियो को जानबूझकर आधा काट कर तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। जिस हिस्से में युवक शराब के नशे में गालियां दे रहा था वो पूरी तरह से हटा दिया गया है और सिर्फ वही हिस्सा दिखाया है जहां मैं आक्रोश में आकर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं। इस अधूरी क्लिप के जरिए अब मुझे राजनीतिक बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पार्टी अपने फायदे के लिए इस घटना को तोड़ मरोड़ को पेश कर रही है और मुझे गलत ठहराकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कृपया बिना सच्चाई जाने, बिना पूरी जांच किए किसी को दोषी नहीं ठहराइए। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं ताकि पूरी सच्चाई सामने आए और न्याय भावनाओं से नहीं तथ्यों के आधार पर हो। मुझे इस पूरी घटनाक्रम का गहरा खेद है। मैं समाज और सत्यम रस्तोगी जी से और अपने समर्थकों से एक बार फिर क्षमा चाहता हूं। विकुल के इस बयान ने पूरे शहर में नई राजनीतिक हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि विकुल चपराना ने अब तक रस्तोगी समाज से 2 बार माफी मांगी है। हालांकि विवाद तब और बढ़ गया जब पहले वायरल हुए वीडियो में विकुल ने कहा था, तेरा बाप है मंत्री सोमेंद्र, लेकिन अब वह मंत्री सोमेंद्र की किसी भी भूमिका से इनकार कर रहा है। कल पीड़ित परिवार भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा और आरोपी विकुल चपराना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने पहले ही उसे निलंबित कर दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि अब पार्टी को सार्वजनिक रूप से इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। मेरठ में यह मामला अब सिर्फ एक वीडियो का नहीं बल्कि सत्ता के रसूख और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है। देखना होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर विकुल चपराना पर आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही राजनीतिक खबरें और जमीनी रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रॉयल बुलेटिन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की बारीकी आप तक सबसे पहले पहुंचे।